जापान ने इस कहावत को सही साबित कर दिया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जापान की मीडिया ने सीधे भारत पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास कोई सच्चा मित्र नहीं है और भारत के सभी पड़ोसी देश उसके विरोधी हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया में भी एक ऐसा देश नहीं है जिसे भारत अपना करीबी मित्र कह सके। जापान के प्रमुख मीडिया संस्थान भी इस आलोचना में शामिल हो गई है। निक्केई एशिया इससे भी आगे बढ़ चुकी है और भारत पर लगातार हमले कर रही है। पिछले 3 दिनों से जो भारत पर आलोचना की जा रही है वह पिछले 20 सालों में नहीं देखी गई। ऐसा लग रहा है कि अब जापानी मीडिया ने भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जापान खुद अपने हालात को नजरअंदाज कर रहा है। अगर आप जापान का नक्शा देखेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा देश मिलेगा जिसके साथ जापान के अच्छे संबंध हो। रूस से ही शुरुआत करें। जापान और रूस के बीच तो 100 साल से दुश्मनी चली आ रही है। रूस की बात करें तो उनके साथ जापान का शत्रुतापूर्ण रिश्ता लगभग एक सदी से चला आ रहा है। उत्तर कोरिया तो जन्म से ही जापान का घोर विरोधी रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ भी जापान की पुरानी दुश्मनी है। भले ही दोनों देश अमेरिका के करीब हैं, पर उनकी आपसी नफरत जग जाहिर है। चीन से तो जापान का रिश्ता और भी बुरा है। चीन जापान से किस हद तक नफरत करता है यह सब जानते हैं। यानी अगर देखा जाए तो जापान के आसपास एक भी ऐसा देश नहीं है जिसे वह अपना सच्चा मित्र कह सके। वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। जापान को छोड़कर इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो वे सिर्फ जापान के साथ नहीं बल्कि इसके नागरिकों से भी गहरी नफरत करते हैं। दक्षिण कोरिया की चीन और उत्तर कोरिया से भी पुरानी रंजिश है। लेकिन जब मामला जापान का आता है तो यह सारे देश अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एकजुट हो जाते हैं और जापान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यह देश न सिर्फ जापान से बल्कि जापानी लोगों से भी नफरत करते हैं। यानी जापान का खुद का घर तो अस्त व्यस्त है और यह दूसरों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। आपका सवाल सही है, क्योंकि जापान तो भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय मित्र माना जाता था। दोनों देशों के बीच कभी कोई गंभीर मतभेद नहीं हुए और संबंध हमेशा सकारात्मक रहे हैं। तो फिर अचानक से जापान की मीडिया ने भारत को निशाना क्यों बनाना शुरू कर दिया? इसका कारण हाल ही में जापान में हुआ सत्ता परिवर्तन है। दरअसल जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है और इस पार्टी के पूर्व नेता जो भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे अब सत्ता में नहीं है, जिससे यह बदलाव देखा जा रहा है। हाल ही में फूमियो किस, जो जापान के प्रधानमंत्री थे, ने अपनी घटती लोकप्रियता के चलते प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी के अंदर नए प्रधानमंत्री और नेता का चुनाव हुआ, जिसमें शिगेरू इबा को चुना गया। शिगेरू इबा अपने कट्टर विचारों के लिए जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने यह घोषणा की कि जापान को अब एशिया में चीन से मुकाबला करने के लिए एक नाटो जैसी प्रणाली बनानी होगी। उनके अनुसार एशिया को अपना एक नाटो बनाने की जरूरत है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत की जा सके। जापान को भली भांति यह एहसास है कि भारत के बिना एशिया में कोई नाटो जैसा संगठन बनना असंभव है, क्योंकि भारत एशिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। अगर हम सिर्फ संख्या बल की बात करें तो भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसी कारण भारत के सहयोग के बिना एशिया में किसी भी प्रकार की रक्षा संधि या सैन्य गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैसे कई लोग अभी भी यह समझ नहीं पाए हैं कि नाटो वास्तव में है क्या। जैसे कि यूरोप में नाटो का नियम है कि एक सदस्य पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाता है, वैसे ही जापान के नए प्रधानमंत्री चीन का मुकाबला इसी तरह करना चाहते हैं। लेकिन उनकी यह योजना एक ही दिन में विफल हो गई, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि भारत किसी भी एशियाई नाटो जैसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी संरचनाओं में काम नहीं करता जहां किसी दूसरे देश के युद्ध में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़े। हम अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करते हैं और दूसरों के संघर्ष को अपने क्षेत्र में नहीं लाते। इसीलिए फिलहाल हम ऐसे किसी फ्रेमवर्क में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। भविष्य में क्या होगा यह कहना मुश्किल है और यह एक सही निर्णय भी है, क्योंकि एशिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है कि वह चीन के सामने खड़ा हो सके। हालांकि जापान यह भूल गया कि पाकिस्तान और चीन को छोड़कर भारत का कोई भी पड़ोसी देश स्थायी दुश्मन नहीं है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इस समय भारत के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन भारत में उसे संभालने की क्षमता है, जैसे कि हमने मालदीव के मामले में किया था। और इसीलिए जापानी मीडिया लगातार भारत की बुराई कर रहा है। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।